अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा थंबनेल में कि आज की वीडियो किस बारे में। आज की वीडियो है स्क्रूटनी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैं स्क्रूटनी का तरीका बता दें, किस तरह से स्क्रूटनी करवाएं और क्या स्क्रूटनी करवाना सही रहेगा, क्या हमें करवाना चाहिए, यानी किस किस स्टूडेंट को स्क्रूटनी करवाना चाहिए और किसके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा और इसका पूरा प्रोसेस क्या है। आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि स्क्रूटनी क्या है, क्यों है, किस लिए है और किसको करवाना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि स्क्रूटनी कहते किसे हैं। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है काफ़ी स्टूडेंट्स में, जिनको चाहे वो मैट्रिक 9th के हों, चाहे वो इंटर लेवल के हों, उनको लगता है कि स्क्रूटनी का मतलब रीचेकिंग होता है, कि वो अपने उनकी जो आंसर शीट है वो रीचेक की जाएगी। जी नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं होता। स्क्रूटनी का मतलब रीचेकिंग बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी आंसर शीट जिस टीचर ने चेक कर दी है सो कर दी है, और वो अब आंसर शीट पता नहीं किस कबाड़े में पड़ी हुई होगी, तो वो आंसर शीट दोबारा रीचेक नहीं होती। बल्कि क्या होता है, स्क्रूटनी में जो नंबर दिए हुए हैं, जो आंसर शीट के बाद एक शीट दी जाती है टीचर्स को, जिसमें क्वेश्चन वाइज वो नंबर लिखते हैं कि इस आंसर शीट के इस रोल नंबर के ये नंबर्स मैंने दिए हैं। तो वो एक जो शीट होती है ना, जिसमें क्वेश्चन वाइज नंबर लिखे हुए होते हैं, वो जाती है फिर बोर्ड के पास, रिकॉर्ड में सेव होती है। आंसर शीट नहीं सेव होती जाके रिकॉर्ड में, मतलब बोर्ड वालों के पास आंसर शीट नहीं जाती, वो एक लिस्ट जाती है जिसमें सारे नंबर्स लिखे जाते हैं। तो वो लिस्ट रिकॉर्ड में होती है। उस रिकॉर्ड से, उस लिस्ट में जो हर सवाल के नंबर दिए गए होंगे ना, उसको रीकाउंटिंग किया जाता है स्क्रूटनी में। रीकैलकुलेटिंग कह लें या रीकाउंटिंग कह लें, उसकी कैलकुलेशन दोबारा की जाती है कि क्या पता शायद कैलकुलेशन में कोई मसला हुआ हो। उसके आगे फिर देखा जाता है कि शायद रिकॉर्ड में मिस प्रिंटिंग हो गई हो, शायद मार्कशीट में लिखने में मसला हो गया हो, कुछ इस तरह का इशू होता है, तो वो स्क्रूटनी में चेक किया जाता है। रीचेकिंग बिल्कुल नहीं होती, किसी लेवल पे नहीं होती, ना मैट्रिक पे होती है, ना इंटर पे होती है, ना बैचलर्स में होती है। तो ये बात अपने जहनों में बिठा लें कि स्क्रूटनी का मतलब रीचेकिंग हरगिज नहीं है। हाँ, रीकाउंटिंग ज़रूर होगी। अगर रीकाउंटिंग में कोई मसला आता है तो फिर आपका नंबर चेंज होके नया नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर रीकाउंटिंग में कोई मसला नहीं आता तो आपको ज़ाहिर है वही जो आपके पहले के नंबर होंगे वही आपके सही करार पाएंगे, अगर कोई चेंजेस नहीं होते तो। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई कि स्क्रूटनी होती क्या है, एक्चुअली स्क्रूटनी क्या होती है। इसके आगे हम देख लेते हैं कि स्क्रूटनी किसको करवानी चाहिए। जाहिर है हर कोई नहीं करवा सकता, हर कोई को करवाने का फ़ायदा भी नहीं होगा, इसलिए ये जान लें कि स्क्रूटनी किसको करवानी चाहिए और किसको नहीं। स्क्रूटनी उन लोगों को करवानी चाहिए जिनके 4 से 5 नंबर्स का फ़र्क है, यानी आप समझ लें 10 नंबर से कम का जिसका भी फ़र्क है, चाहे वो किसी सब्जेक्ट में फेल में 4 से 5 नंबर का फ़र्क हो, चाहे वो शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट में 4 से 5 नंबर का फ़र्क हो, यानी 10 से कम नंबर का अगर फ़र्क है, इसको 4 से 5 नहीं कहती मैं, चलो 4 से 5 से आगे भी अगर 6-7 नंबर का भी फ़र्क है तो तब भी आप स्क्रूटनी करवा सकते हैं। अगर आपके किसी पेपर में फेल है, उसमें 4 से 5 या 6 से 7 नंबर का फ़र्क है। अगर कोई आपका शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट बन रहा है जिसमें आपके लिखे हुए आ रहे हैं NC, यानी नॉट क्लियर लिखा हुआ आ रहा है बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट। अब शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे डाल देती हूँ, वो जाके देख लीजिए। पूरी डिटेल में समझाया हुआ है कि शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट होता क्या है। उसके बाद आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। फिर आप अपने मार्कशीट में देख लीजिएगा कि आया आपका शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट है या फेलियर है या क्या है। उस हिसाब से फिर आप फैसला कर सकते हैं कि आपको स्क्रूटनी करवानी चाहिए या नहीं। स्क्रूटनी उन लोगों को हरगिज नहीं करवानी चाहिए जिनके नंबर का फ़र्क 10 से ज़्यादा हो। ठीक है, 10 से ज़्यादा फ़र्क है तो फिर नहीं करवानी चाहिए। लेकिन लेकिन कुछ मार्कशीट्स देख के अंदाज़ा होता है और उसको आप सही से बता सकते हैं कि उसको स्क्रूटनी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास पिछले साल एक स्टूडेंट आया था, मेरे ग्रुप का ही था, उसने अपनी मार्कशीट मुझे शेयर की। मेल था और नाम में हाफिज़ था और मार्कशीट पे उसकी तस्वीर से बाकायदा वो मौलाना टाइप का लग रहा था। उसकी जब मैंने मार्कशीट देखी, उसने कहा कि मेरे ये सारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं। वाकई में उसके सारे सब्जेक्ट में 70s में मार्क्स थे, 70s 80s में मार्क्स थे, इतने अच्छे मार्क्स थे। सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़ ऑप्शनल में उसको फेल कर दिया था, और उसमें क्या मार्क्स थे, उसमें उसके 08 यानी 8 नंबर आ रहे थे।
तो मैं भी हैरान हुई कि ये पूरा सारे पेपर्स में इसके इतने अच्छे आउटस्टैंडिंग मार्क्स हैं, ये इस्लामिक स्टडीज ऑप्शनल वाले में उसमें कम कैसे आ सकते हैं। और जब शक्ल से मुझे लग रहा है, नाम में हाफिज है, शक्ल से भी पता चल रहा है, और उसने जब मुझे अपनी डिटेल्स बताई कि मैं मदारिस निज़ामी का भी स्टूडेंट हूँ, तो मेरे इसमें नंबर कम नहीं आ सकते, मैं फेल इसमें हो ही नहीं सकता। जब मैं एक जगह पहले मतलब मैं ऑलरेडी हाफिज भी हूँ और मैं मदारिस निज़ामी वाला कोर्स भी कर रहा हूँ, तो मैं इसमें फेल कैसे हो सकता हूँ। तो मैंने उनको यही बोला कि भाई आप स्क्रूटनी करवा लें, हो सकता है वाकई में इसमें कोई मिस प्रिंटिंग ही हुई होगी। तो उन्होंने मुझसे पूरा प्रोसेस पूछा कि स्क्रूटनी कैसे करवानी चाहिए, क्या होता है, मैंने उनको पूरा गाइड कर दिया। उसके कोई 15-20 दिन के बाद उन्होंने मुझे दोबारा मैसेज किया है, दोबारा अपनी नई वाली मार्कशीट भेजी है। उनके मार्कशीट में वो जो पहले 8 नंबर थे इस्लामिक स्टडी ऑप्शनल में, वो 80 नंबर हो चुके थे। वो बहुत खुश बंदा, उसने कहा ये देखें मिस प्रिंटिंग हो गई थी, इन्होंने 80 को 8 लिखा हुआ था और वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था। तो इस तरह के भी मतलब मैंने वाकयात खुद देखे हैं पिछले सालों में। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स के स्क्रूटनी के बाद नंबर चेंज हुए हैं और काफ़ी के नहीं भी हुए, ठीक है ना। तो ये कहना गलत होता है, बहुत सारे कुछ गलत फहमियाँ होती हैं लोगों में। और जिससे भी आप स्क्रूटनी की बात करेंगे अपने कॉलेज में सर से या कहीं पे भी, तो वो आपको यही कहेंगे कि स्क्रूटनी करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, सब फालतू में पैसे ज़ाया होते हैं। वो इसलिए फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ज़ाहिर है, अब अगर समझ लें 10 लोगों ने, 10 बच्चों ने स्क्रूटनी के लिए फॉर्म जमा करवाया है, उसमें से 10 के नंबर रिकैलकुलेटिंग में तो बढ़ेंगे नहीं ना। मतलब सबकी तो रिकैलकुलेटिंग में नंबर की चेंज नहीं आ सकता ना, सबकी काउंटिंग तो खराब नहीं हो सकती ना। हाँ, उसमें से कोई एक आध परसेंट यानी 1 या 2 लोगों का शायद चेंज हो जाए, रिकाउंटिंग में मसला हुआ हो, उसकी रिकाउंटिंग की हो तो उसमें थोड़ा सा फायदा हो जाए, लेकिन सबका फायदा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये कहना कि फालतू है और पैसे ज़ाया होते हैं, देखिए जहां आप हज़ारों रुपए एग्जामिनेशन फीस के दे रहे हैं, हज़ारों रुपए, लिटरली हज़ारों रुपए, वहां आप 500 की स्क्रूटनी करवाने में आपका क्या जाता है। मतलब 500 रुपए तो आप नीचे सब्जी लेने भी जाएंगे तो धनिया पुदीना ही आएगा 500 में, और आपके 500 खत्म हो जाएंगे। तो अगर आप अपने दिल की तसल्ली के लिए सिर्फ 500 में एक दफ़ा स्क्रूटनी करवा लें और आपको पता चल जाए कि क्या पता आपका भी वही हिसाब हो जो मैंने अभी एग्जांपल बताई है, क्या पता आपका चेंज हो जाए नंबर, तो आपको कितनी खुशी होगी। और अगर चेंज नहीं हो तो कोई बात नहीं, दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने करवा लिया, आपको तसल्ली हो गई, दिल का चैन मिल गया कि हाँ भाई स्क्रूटनी करवा के देख ली, ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, फिर आप आगे मजीद एग्जामिनेशन फीस पे कर सकते हैं। मतलब फिर आपको इतना दुख नहीं होगा। तो कुछ गलत फहमियाँ भी होती है, कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं क्योंकि उनके साथ वो काम नहीं हुआ होता, उनकी स्क्रूटनी में वो नंबर चेंज नहीं हुआ होता, तो वो आपको ऐसी राय देंगे। और इवन कॉलेज के सर भी, टीचर्स भी, बहुत सारे ग्रुप के एडमिन्स भी आपको यही बोलेंगे कि नहीं करवाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आपको डीमोटिवेट करने वाला हज़ारों मिलेंगे, मोटिवेट करने वाला कोई इक्का दुक्का बंदा मिलता है। तो मेरा मशवरा यही है कि आप स्क्रूटनी करवा लीजिए। जिनके मार्कशीट में कोई भी इशू आ रहा है, फेल का इशू, नॉट क्लियर का इशू, शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट का इशू आ रहा है, वो ये स्क्रूटनी फॉर्म देख लीजिए। ये आपका स्क्रूटनी फॉर्म है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये स्क्रूटनी फॉर्म कहाँ से मिलेगा। प्राइवेट स्टूडेंट को केयू के अंदर जो बैंक हैं जहाँ से फॉर्म मिलते हैं, सिंध बैंक हो गया, अस्करी बैंक हो गया, यूबीएल बैंक हो गया, इन सब बैंक से ही ये फॉर्म भी मिलता है। वहीं पे फीस भी जमा होगी, वहीं पे दोबारा फॉर्म भी जमा होगा। इसकी फीस है 500 रुपये। इसके साथ एक फ़ी वाउचर भी मिलेगा, वो भी आपने फिल करना है, ये फॉर्म भी फिल करना है और वहाँ जमा करवा देना है। रेगुलर स्टूडेंट का कॉलेज के थ्रू ही ये काम होता है। सारे फॉर्म जैसे कॉलेज के थ्रू पे होते हैं, जमा होते हैं, इसी तरह ये स्क्रूटनी फॉर्म भी कॉलेज से ही मिलेगा, कॉलेज में ही जमा होगा, कॉलेज का ही जो बैंक है वहीं पे इसकी फीस जाएगी। कुछ कॉलेजेस ये कहते हैं कि हम ये स्क्रूटनी फॉर्म नहीं लेते, आप जाके केयू से खरीद लीजिए, केयू से ये काम करवाइए। तो वो उसका तरीका भी वही है जो मैंने अभी प्राइवेट वालों का बताया कि केयू के अंदर बैंक से मिलेगा, वहीं पे जमा होगा, सब कुछ वही होगा, ठीक है। एक बात, अब ये स्क्रूटनी फॉर्म को फिल कैसे करना है। आपके पास जो एपी वाली मार्कशीट है ना, उसको सामने रखिएगा, जो जिस पे फेलियर या नॉट क्लियर है, उसको देखते हुए अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, जो उसमें लिखा हुआ है एग्जैक्ट लिखना है। एड्रेस भी लिख दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, आपके घर कोई नहीं टपक रहा, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर भी सही वाला लिखिए ताकि अगर कोई मसला वगैरह हो तो आपको कॉन्टैक्ट किया जा सके। सीट नंबर भी वही वाला लिखना है जो अभी मार्कशीट में लिखा हुआ है ना, जो अभी रिसेंट मार्कशीट आई है जिस पे फेल है या नॉट क्लियर है, वही वाला सीट नंबर लिखिएगा। एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर भी वही जो मार्कशीट के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, आप वहीं से देख के लिखें। क्लास भी वही लिखनी है जो अभी आपकी मार्कशीट आई है।
एडीए पार्ट 1 है या एडीए पार्ट 2 है, उसमें जो मार्कशीट में जो है क्लास वो ही लिखनी है। ठीक है, अब आप कहेंगे वैसे उसमें क्लास तो लिखी भी नहीं है। आपको खुद तो पता है ना कि आप एडीए पार्ट 1 के मार्कशीट देख रहे हैं या एडीए पार्ट 2 की मार्कशीट देख रहे हैं, मतलब इतनी तो अकल सेंस सब में होती है ना। ईमेल एड्रेस भी लिख दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, कोई मतलब आपकी चीज़ों को छेड़छाड़ नहीं करेगा, कोई आपसे इससे ईमेल नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाता है पेपर कौन सा लिखें। नेम ऑफ स्क्रूटनी पेपर, इसमें मेरा मशवरा आपको ये होगा कि अगर आपका कोई एक आध पेपर फेल होता है तो वो एक आध पेपर फेल वाला लिखने की बजाय आप वो पूरे पार्ट के सारे पेपर्स के नाम लिख लीजिए। ये मेरा मशवरा है, क्योंकि 500 में अगर हो रहा है तो फिर आप सारी कैलकुलेशन करवा लेना, एक करवाने का कोई फायदा नहीं है। जिनका एक पेपर फेल में मसला है उनको मैं ये मशवरा दे रही हूँ। जिनका शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट का मसला है वो फिर देख लीजिए कि किस पार्ट में शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट है, पार्ट 1 में नॉट क्लियर है या पार्ट 2 में नॉट क्लियर है। जिसमें नॉट क्लियर है फिर वो उस पार्ट के सारे सब्जेक्ट लिख लीजिए, जिस पार्ट में क्लियर है उसको मत लिखिएगा। ठीक है, यानी जो चीज़ आपकी क्लियर है उसको मत लिखिएगा, जो पार्ट में इशू आ रहा है जिसके नीचे पार्ट के नीचे लिखा हुआ होता है ना NC नॉट क्लियर, तो उसके सारे सब्जेक्ट्स लिख लीजिएगा। और जो लोग फेल हैं उसका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो अपना फेल वाला सब्जेक्ट तो लिखे ही लिखे सबसे पहले, लेकिन उसके बाद नीचे दूसरे सब्जेक्ट भी लिख लीजिए। ठीक है, ये मेरा मशवरा है आपको। बाकी आगे आप देख लीजिए। इसके बाद इसके साथ जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो है आपका एक एनवेलप जाएगा विथ एड्रेस। एनवेलप के ऊपर अपना एड्रेस लिख दीजिएगा ताकि आपके जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो आपके घर पे पहुंच जाए। और अगर नहीं पहुंचता 15 से 20 वर्किंग डेज में अगर नहीं पहुंचता तो आप KU जाके ले सकते हैं या कॉलेज वाले कॉलेज से ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है फोटो कॉपी ऑफ मार्कशीट। जो अभी मार्कशीट आई है उसकी फोटो कॉपी आपने देनी है। तीसरी है फोटो कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, जो अभी वाला जो अभी अभी पेपर्स दिए थे ना वो वाला एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी डालनी है। और चौथा जो बैंक वाउचर आपको दिया गया था अभी, जिससे फीस आपने पे की होगी बैंक में 500 रुपये, उसका एक रिसीव्ड वाला आपको वाउचर मिला होगा, उस वाउचर को आपने इसके साथ अटैच करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने देनी है स्क्रूटनी फॉर्म में। और इंशाल्लाह आपका स्क्रूटनी फॉर्म का जो भी रिजल्ट आएगा प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, चाहे आपका नंबर इंक्रीज़ हुआ या नहीं हुआ, प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मुझे जानना है कि आपका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे मेरे स्टूडेंट्स का कंसर्न है, मुझे उनसे मतलब मुझे जानना ज़रूरी है, चाहे आपके नंबर अच्छे आए या नहीं आए वॉट। जब हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, जब हम आपको गेस्ट पेपर देते हैं, पेपर्स की जिम्मेदारी लेते हैं, तो फिर उसके बाद हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आगे के प्रोसेस, रिजल्ट के बाद के प्रोसेस की भी हमारी जिम्मेदारी हो। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने स्टूडेंट को हर चीज़ में गाइड करूँ, उनके लिए चीज़ें आसान करूँ। जहाँ तक मेरा इल्म है, जितना मुझे नॉलेज है, मैं अपने इल्म के बेस पे आप लोगों को सब बताती हूँ। मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं करती, मैं कोई ऐसी किसी हवा में कोई बात नहीं करती। मैं जस्ट वो बात करती हूँ जो मैंने खुद या तो एक्सपीरियंस की हो, या मैंने खुद आंखों से देखी हो, या मैंने खुद वो चीज़ किसी के होते हुए देखी हो, तब मैं आपको बोलती हूँ, वरना मैं आपको नहीं बोलती। स्कूटनी का भी मैं खुद इस चीज़ की मतलब कह लें कि गवाह हूँ कि लोगों के नंबर चेंज हुए हैं, तभी मैं हर एक को बोलती हूँ प्लीज़ करवा लो स्क्रूटनी। जहाँ हज़ारों रुपए आप दे रहे हो एग्जामिनेशन फॉर्म में, वहाँ 500 रुपये देने में कोई जाता नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह करे कि आप लोगों का फ़ायदा हो इससे, और अल्लाह करे कि सबके अच्छे नंबर्स आए इंशाल्लाह। वरना कोई भी मसला हो तो आप मुझे कह सकते हैं, व्हाट्सएप आपको लिंक मिल जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।